दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जिन लोगों का सहारा रिफंड पोर्टल में रिफंड स्टेटस रिजेक्ट हो चुका है, यानी दोस्तों अगर आपने भी सहारा पोर्टल के जरिए सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए आपका जो सहारा में जमा धन है उस धन को निकालने के लिए, उस धन को रिफंड पाने के लिए आपने सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए एप्लीकेशन सबमिट किया था, लेकिन अभी आप जब आपका सहारा रिफंड पोर्टल में जाके आपका एप्लीकेशन स्टेटस चेक करते हैं तो अगर आपका भी सहारा रिफंड स्टेटस में रिजेक्ट आ रहा है तो ये रिजेक्ट होने का वजह क्या है, किस वजह से रिजेक्ट हो रहा है, अगर रिजेक्ट हो भी गया है तो रिजेक्ट होने का बाद में आपको क्या करना होगा, इसका सॉल्यूशन क्या है, ये पूरा डिटेल्स में इस वीडियो में आप लोगों से बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी तरह के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सहारा रिफंड स्टेटस रिजेक्ट होने का वजह जानने से पहले दोस्तों आप लोगों को मैं यहाँ पे एक बात बता दूं कि जब सरकार ने अनाउंसमेंट किया था कि जितने लोगों का सहारा में धन जमा है सभी लोगों का धन, सभी पैसों को रिटर्न कर दिया जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा, और साथ में ये भी वहाँ पे कहा था कि जो पैसा रिटर्न किया जाएगा या रिफंड किया जाएगा वो किस प्रक्रिया से कैसे किया जाएगा वो भी आपको बता दिया गया था। और मैं ये गूगल के रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता रहा हूँ, मैं आपको यूं ही नहीं बता रहा हूँ। और इस रिपोर्ट के मुताबिक आपको यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया था कि जिन लोगों का सहारा में जो धन जमा है वो धन का मैच्योरिटी हो चुका है, यानी धन का मैच्योरिटी डेट पार हो चुका है या तो मैच्योरिटी हो गया है। ओके, तो ऐसे लोगों का धन ही पहले चरण में दिया जाएगा अगर अप्लाई करते हैं तो। और साथ में यहाँ पे ये भी कहा गया था कि जिन लोगों का वो धन का जो परिमाण है 10,000 है या 10,000 से कम है तो वैसे लोगों का दिया जाएगा। और साथ में ये भी कहा गया था जिनका धन का परिमाण 10,000 से ज़्यादा है लेकिन मैच्योरिटी हो चुका है तो वैसे लोग भी अगर अप्लाई करते हैं तो उनको भी सिर्फ 10,000 रुपया, मैक्सिमम 10,000 रुपया फर्स्ट चरण के लिए दिया जाएगा। और जब दूसरा चरण लागू होगा तो उसके बाद कितना दिया जाएगा वो अभी तक कोई क्लियर नोटिस सरकार की ओर से नहीं आया। लेकिन अभी जो रिजेक्ट हो रहा है शायद उनमें से एक कारण, ऐसे तो कारण बहुत है दोस्तों, जो आपका सहारा पोर्टल में अगर आपने अप्लाई किया था, अपने एप्लीकेशन सबमिट किया था रिफंड पाने के लिए, तो ऐसे में अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है तो उसका कारण बहुत सारे हो सकता है दोस्तों। यहाँ पे सिर्फ एक ही कारण नहीं है, एक ही वजह नहीं है, यहाँ पे रीजन बहुत सारे हैं। उनमें से एक रीजन हो सकता है कि आपका मैच्योरिटी जो डेट है वो मैच्योरिटी डेट हुआ नहीं है, आपने अप्लाई कर दिया, रिजेक्ट हो गया, वो एक कारण हो सकता है। या तो आपका जो सहारा में जो धन जमा है उस जमा अमाउंट 10,000 से ज़्यादा है, शायद इसलिए भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है। या तो आपने जो एप्लीकेशन सबमिट किया था, अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते वक्त आपने शायद किसी गलत इन्फॉर्मेशन डाल दिया, चाहे आपका अकाउंट नंबर हो, चाहे आपका मेंबरशिप नंबर हो, चाहे आपका जो मैच्योरिटी अकाउंट ओपनिंग डेट हो या अमाउंट हो, जो अमाउंट आपका सहारा बॉन्ड में है वो अमाउंट अगर आपने गलत डाला है, कोई भी एक इन्फॉर्मेशन गलत हो सकता है आपका रिजेक्ट होने का कारण में। ओके, तो अगर गलत डाला है तो भी आपका सहारा रिफंड पोर्टल में आपका जो एप्लीकेशन था वो रिजेक्ट आ रहा है। अगर आपने जो सहारा के लिए आपका जो फॉर्म जनरेट होता है वहाँ पे आपको एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले ठीक है, आपका जो फॉर्म जनरेट होता है उस फॉर्म में आपने अगर फोटो नहीं डाला है या तो फोटो में आपने अच्छी तरह सिग्नेचर नहीं किया है, वो भी रीजन हो सकता है कि आपका जो रिजेक्ट होने का वजह। ओके, अगर आपने सब कुछ सही डाला है लेकिन आपने जो पीडीएफ फाइल अपलोड किए हैं या आपने जो फोटो अपलोड किए हैं प्रूफ के लिए, ओके, तो वो फोटो अगर क्लियर नहीं है तो भी दोस्तों ये सहारा पोर्टल का जो आपने रिफंड के लिए एप्लीकेशन सबमिट किया था वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। और भी दोस्तों बहुत सारे रीजन हो सकता है, बहुत सारे वजह हो सकता है सहारा रिफंड एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने का। उसमें से दोस्तों अगर आपका आधार कार्ड का जो डिटेल्स है उस आधार कार्ड के डिटेल्स के साथ अगर आपका सहारा बॉन्ड में जो डिटेल्स है, यानी आपका नेम में कोई मिस्टेक हो सकता है आधार कार्ड और सहारा बॉन्ड के, ओके, तो ये सब अगर उसमें कुछ मैचिंग नहीं हो रहा है तो उसका वजह भी हो सकता है आपका सहारा रिफंड पोर्टल में जो एप्लीकेशन आपने सबमिट किया था वो रिजेक्ट होने का एक वजह हो सकता है। या आपका जो बैंक अकाउंट सहारा पोर्टल रिफंड पोर्टल के जरिए जो डिटेक्ट हो जाता है, आपका आधार कार्ड के साथ कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है वो डिटेक्ट हो जाता है, उस बैंक अकाउंट के साथ आपका सहारा जो बॉन्ड है, आपने जो सहारा बॉन्ड में जो डिटेल डाला उस डिटेल के साथ कुछ मैचिंग नहीं हो रहा है तो भी आपका सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए जो आपका एप्लीकेशन सबमिट किया था वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। तो ये इसके भी अलावा बहुत सा रीजन हो सकता है दोस्तों जो सहारा रिफंड पोर्टल में अभी तक जो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहा है। यानी दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों सिर्फ आपका ही रिजेक्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पे सहारा पोर्टल में अभी तक जितने लोगों ने एप्लीकेशन सबमिट किया है रिफंड के लिए उनमें से 90% से ज़्यादा लोगों का एप्लीकेशन रिजेक्ट ही हो रहा है। कुछ ही लोगों का 5 से 10% लोगों का ही उसमें जो एप्लीकेशन स्टेटस में एक्सेप्ट हो रहा है, बाकी सबका पेंडिंग है या तो रिजेक्ट है। रिजेक्ट
90% लोगों का रिजेक्ट हो रहा है। तो इसके कारण ये भी हो सकता है कि आपका सहारा में जो धन है, उस धन का मैच्योरिटी डेट अभी तक आया नहीं है, मैच्योरिटी डेट का पहले ही आपने अप्लाई कर दिया, इसका वजह से भी आपका सहारा एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। कंफर्म नहीं है, शायद ये भी कारण हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है। लेकिन और भी एक कारण अभी निकल के सामने आया है कि ये कारण ये है कि आपका सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए जब आपका वो फॉर्म जनरेट हो जाता है, जिस फॉर्म में आप फोटो चिपका के साइन करते हैं, उस फॉर्म जनरेट होने का 15 दिन तक आपका वैलिडिटी रहता है। 15 दिन के बाद अगर उस फॉर्म को आपने सबमिट किया है, अपलोड करके सबमिट किया है, 15 डेज बीत जाने के बाद में, तो आपका सहारा रिफंड पोर्टल में आपका जो एप्लीकेशन था वो रिजेक्ट हो जाता है। ये भी एक कारण हो सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि सहारा रिफंड एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होने के बाद में आपको क्या करना होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए ओपन करके आप अगर चेक करेंगे, तो वहाँ पे अगर एप्लीकेशन स्टेटस रिजेक्ट आ रहा है, तो रिजेक्ट के साथ वहाँ पे दूसरा कोई अपील करने का या री अप्लाई करने का या किस वजह से आपका सहारा का जो फॉर्म था आपका वो रिजेक्ट हुआ, वो फॉर्म भी आपको वहाँ पे मतलब रीजन शो नहीं कर रहा है, यानी अभी तक वो अपडेट आपको दिया नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में आने वाले दिन में 1-2 दिन में ही आ सकता है कि आपका जो सहारा रिफंड एप्लीकेशन फॉर्म जो रिजेक्ट हो गया है, रिजेक्ट हो जो स्टेटस होगा, उस स्टेटस के नीचे आपको हो सकता है दिखने को मिल जाएगा कि आपको री अप्लाई करने का या अपील करने का आपका जो ऑप्शन लगा वो ऑप्शन को इंटीग्रेटेड कर दिया जाएगा, या किस वजह से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म था उसको रिजेक्ट कर दिया गया है, उस वजह एग्जैक्ट वजह आपको वहाँ पे एग्जैक्ट रीजन आपको वहाँ पे शो कर दिया जाएगा। ओके, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ रिजेक्ट ही शो रहा है, लेकिन ये हो सकता है 1-2 दिन में ही ये आ जाएगा या कुछ देर लग सकता है रीजन होने का वजह, और रीजन होने के बाद में आपको री अप्लाई करने का ऑप्शन और या रीजन रिजेक्ट होने के बाद में आपको अपील करने का ऑप्शन आपको उस सहारा रिफंड पोर्टल में आपको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। और तब तक के लिए आपको सहारा रिफंड पोर्टल में आपको ओपन करके आपका स्टेटस को चेक करते रहना है। जब आपको कुछ अपील करने का या री अप्लाई करने का ऑप्शन वहाँ पे आ जाता है, तो 2 बार आप जांच करके अच्छी तरह से उसको फिर से आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इस तरह का नया नया अपडेट मिलता रहे।